हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, आईबीपीएस आरआरबी की क्लास आगे बढ़ाते हुए आज है कंप्यूटर अवेयरनेस और आज की जो क्लास है वो है आपकी 7th क्लास। तो अगर आपने 6th पार्ट तक नहीं देखे तो ऊपर आप आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। हमने बहुत ही बेसिक से यहाँ पर फाइनेंशियल अवेयरनेस और कंप्यूटर जो अवेयरनेस है वो क्लास यहाँ पर लगा रहे हैं यहाँ पर, और एग्रीकल्चर की क्लास आने वाले हफ्तों में आ जाएगी। तो आज का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो रहेगा यहाँ पर हार्डवेयर। तो हार्डवेयर आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, उससे जुड़े हुए जो सवाल है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बिफोर वी बिगिन गाइस, टेलीग्राम चैनल है एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल, जिसमें कि हर पीडीएफ और वीडियो का नोटिफिकेशन वहाँ मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर एग्जाम रिलेटेड जो क्वेरी है और जो पोस्ट है इंपॉर्टेंट वो भी मैं वहाँ पे करते रहता हूँ पोस्ट। तो एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल, ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल टुडे। अब बढ़ते हैं सबसे पहले यहाँ पर। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर पेरिफेरल्स। तो पेरिफेरल्स क्या होते हैं यहाँ पर? तो पेरिफेरल्स डिवाइस आर डिवाइस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एक्सटर्नली। सबसे पहली बात हमने क्या कही कि जो पेरिफेरल डिवाइस हैं वो ऐसे डिवाइस हैं जो कि कंप्यूटर के बाहरी तौर पे यहाँ पर कनेक्ट होते हैं यहाँ पर, और अगर इन्हें डिस्कनेक्ट कर दें हम तो कंप्यूटर यहाँ पर वर्क तो करेगा ही, यानी कि कंप्यूटर मेजर जो फंक्शन है वो करता ही है, पर जो फंक्शन पेरिफेरल डिवाइस के द्वारा होते हैं वो यहाँ पर काम नहीं कर पाएगा। तो हमने समझा पेरिफेरल डिवाइस क्या है कि ये जो डिवाइस है वो कनेक्टेड है यहाँ पर कंप्यूटर के एक्सटर्नली। अब देख लेते हैं कौन कौन से यहाँ पर। तो इनपुट डिवाइस आ जाएगा, उसमें आउटपुट डिवाइस और यहाँ पर स्टोरेज यहाँ पर इंपॉर्टेंट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इनपुट में यहाँ पर आते हैं। तो इनपुट जैसे नाम से पता चल रहा है कि आपने कुछ इनपुट दिया, यानी कि आपने कुछ रिलेटेड यहाँ पर काम किया उसके। तो सिंपली यहाँ पर जो यहाँ पर आप इनपुट करते हो, यानी कि जो आप काम करते हो कंप्यूटर में, वो सारा आपका क्या आ जाता है, वो आपका इनपुट आ जाता है। और जो जिस डिवाइस से ये सारा चीज होता है वो आ गया आपका इनपुट डिवाइस। सीधे सीधे यहाँ पर लिखा है दिस यूनिट मेक्स लिंक बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। तो यहाँ पर सीधे सीधे लगा है लिंक यूजर एंड कंप्यूटर। द इनपुट डिवाइस ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन इनटू द फॉर्म अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर। सिंपली है, जैसे कि कीबोर्ड है यहाँ पर। तो कीबोर्ड है यहाँ पर, आपने कुछ टाइप किया यहाँ पर, ये यहाँ पर कंप्यूटर ने समझा, उसको यहाँ पर स्क्रीन में लिया है, वो सारा आपका इनपुट आ जाएगा, यानी कि जो जो आपने लिखा। तो आगे हम बढ़ेंगे। आगे है यहाँ पर सिंपली यहाँ पर आगे लिखा है यहाँ पर कि सबसे पहला है आपका कीबोर्ड। तो कीबोर्ड है यहाँ पर मोस्ट कॉमन एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस विच हेल्प्स इन इनपुटिंग डाटा टू द कंप्यूटर। तो सिंपली यहाँ पर आप समझ गए, कीबोर्ड आपने यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पर कंप्यूटर में लैपटॉप में जो कीबोर्ड कीज होती हैं वो आपने देखा होगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर सिंपली क्या आता है, यहाँ पर मैंने आपके पहले वाले, अगर आप मेरे को क्लोजिंग यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं लेक्चर, तो मैंने यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था यहाँ पर कि कीबोर्ड की मॉडिफायर कीज कौन सी होती है। ये देखिए यहाँ पर मॉडिफायर कीज है। तो मॉडिफायर कीज कौन सी होती है, ये सारी होती है यहाँ पर। तो मॉडिफायर कीज किन्हें कहा जाता है, ये है यहाँ पर टॉगल कीज, ये है। तो एक एक करके देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है यहाँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर टॉगल्स की। तो टॉगल्स की है यहाँ पर स्क्रॉल की जिसे बोलते हैं, कैप्स लॉक की, और ये नंबर लॉक की, यहाँ पर ये टॉगल कीज आ जाते हैं। मैं आपको इमेज के साथ दिखाता हूँ आपको कि ये क्या क्या चीज है यहाँ पर। टॉगल्स की हमने बोला स्क्रॉल की, कैप्स लॉक और नंबर लॉक। तो स्क्रॉल यहाँ पर इस तरीके से है, यहाँ पर स्क्रॉल की यहाँ पर, तो स्क्रॉल की यहाँ पर, और नंबर लॉक भी इसी तरीके से यहाँ पर, ये देखिए नंबर लॉक की है। और यहाँ पर फिर हमने कहा यहाँ पर क्या कहा हमने, स्क्रॉल, नंबर लॉक और कैप्स लॉक। तो कैप्स लॉक इस तरीके से यहाँ पर हो गया। तो ये सारे यहाँ पर क्या है, ये टॉगल कीज कहलाते हैं। ये आप देख सकते हैं तीनों, ये यहाँ पर टॉगल्स की है। ये फुल यहाँ पर फ्लैश्ड यहाँ पर कीबोर्ड है, इसमें आपके नंबर लॉक, स्क्रॉल की और यहाँ पर कैप्स लॉक, ये आपके टॉगल्स की कहलाते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर मॉडिफायर्स की, तो मॉडिफायर्स की क्या क्या है, शिफ्ट, फंक्शन, कंट्रोल और एल्ट। देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से। तो मैं आपके लिए यहाँ पर कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो शिफ्ट हमने कहा, शिफ्ट यहाँ पर जनरली है शिफ्ट। फिर आपका फंक्शन की, इसी के सामने गाइज यहाँ पर फंक्शन की तो यहाँ पर इस तरीके से दे रखिए, पर यहाँ पर डेडिकेटेड यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर जो विंडोज है उसके बगल में यहाँ पर FN करके यहाँ पर की रहती है, वो यहाँ पर फंक्शन की है, यहाँ पर फंक्शन की है यहाँ पर। और हमने क्या कहा, कंट्रोल और एल्ट, यानी कि जो ये कंट्रोल है और यहाँ पर ये एल्ट यहाँ पर आ गया। ये सब आपकी क्या है, मॉडिफायर कीज हो गई। अगर हम आगे देखेंगे तो आगे हमने देखा यहाँ पर फंक्शन की जिसे हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शन आर असाइन फ्रॉम F1 टू F12। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से हैं। यहाँ पर ये आपने सारी देखी क्या है, ये फंक्शन की कहलाती है F1 से F12।
जैसे कि अगर आप पावर पॉइंट में काम करें तो F5 से यहाँ पर स्लाइड शो हो जाएगा। यहाँ पर F5 अगर आप विंडोज के सामने अगर दबाएंगे यहाँ पर तो यहाँ पर ये रिफ्रेश हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर ये सारी कीज यहाँ पर काम करती है, इन्हें यहाँ पर फंक्शन की कहते हैं। अगर इंपॉर्टेंट देखें अगर हम तो स्केप की है यहाँ पर, स्केप की जिसे कि इट इज लोकेटेड इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर फॉर असाइनिंग इंपॉर्टेंट फंक्शन। तो स्केप की होती है यहाँ पर, स्केप की आपने इस तरीके से यहाँ पर देखी होगी, स्केप की यहाँ पर इस तरीके से आगे यहाँ पर कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट यहाँ पर कीज रहती हैं जिसमें कि आप म्यूट कर सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर रिफ्रेश कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन ब्राइटनेस, या फिर बढ़ा घटा, या फिर म्यूजिक का ऑप्शन, ये सारी क्या कहलाती हैं, स्केप कीज ये सारी हो जाएंगी। तो हमने ये समझा यहाँ पर कीबोर्ड की इंपॉर्टेंट की समझी हमने, इससे डेफिनेटली यहाँ पर सवाल आते हैं गाइस, तो इसको आपने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से यहाँ पर समझ जाएंगे और समझ चुके होंगे अभी तक। अब आगे बात आती है, हमने कीबोर्ड तो यहाँ पर समझ लिया है यहाँ पर, तो अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पर माउस। माउस आपने यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पर जो यहाँ पर इनपुट के यहाँ पर जो कर्सर है, यहाँ पर कर्सर पॉइंट करने के लिए यहाँ पर ये माउस यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये पॉपुलर पॉइंटिंग डिवाइस है, ये आपने देखा होगा आई एम श्योर। आगे है यहाँ पर जॉयस्टिक, तो जॉयस्टिक टू मूव कर्सर पोजीशन ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन, ये भी यहाँ पर माउस की तरह ही काम आता है, पर ये सिंपली यहाँ पर किस में काम आता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन में आता है काम, या फिर प्लेइंग कंप्यूटर गेम। मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगा यहाँ पर कैसा है। यहाँ पर ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये आएगा आपका जॉयस्टिक, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जॉयस्टिक। अगर आपने यहाँ पर पिक्चर से आपको थोड़ा अनुमान हो गया होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर गेम वगैरह में बहुत यहाँ पर यूज होते हैं ये जॉयस्टिक, यहाँ पर प्लेइंग रेसिंग गेम्स में बहुत यहाँ पर यूज होते हैं ये जॉयस्टिक। तो ये हो गया आपका जॉयस्टिक। तो आगे हमने देखा यहाँ पर जॉयस्टिक हो गया, तो अब हमने देखा यहाँ पर लाइट पेन। लाइट पेन सिंपली यहाँ पर डिस्प्ले जो यहाँ पर स्क्रीन है उसमें यहाँ पर कुछ पिक्चर ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर लाइट पेन यूज होता है। यहाँ पर लाइट पेन में आपको एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पर, तो लाइट पेन इस तरीके से होता है, ये यहाँ पर डिवाइस है जो यहाँ पर कीबोर्ड में यहाँ पर अटैच होता है, जो यहाँ पर आपके कनेक्टिंग जो स्लॉट है वहाँ पर डिवाइस यहाँ पर कनेक्ट होता है। इस तरीके से यहाँ पर ये लाइट पेन यहाँ पर यूज में आता है। आगे हम देखेंगे, आगे है आपका ट्रैक बॉल, ये मोस्टली यहाँ पर नोटबुक या लैपटॉप में यहाँ पर कंप्यूटर में यूज होते हैं इंस्टेड ऑफ अ माउस। माउस की जगह यहाँ पर ये जनरली यूज होते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्रैक बॉल है, इसके नीचे जो एक तरह की यहाँ पर बॉल टाइप की होती है जिसमें ये रोटेटिंग यहाँ पर सहायता करता है। ये भी आपने जरूर देखी होगी यहाँ पर लैपटॉप के साथ। आजकल तो मॉडर्न है यहाँ पर, वहाँ पर ये जनरली यूज नहीं होते, पर यहाँ पर ये पहले यहाँ पर यूज होते थे। आगे है आपका स्कैनर। स्कैनर सिंपली आपने यहाँ पर जनरली देखा होगा, यहाँ पर अगर आप यहाँ प्रिंट आउट या फिर स्कैन कोई डॉक्यूमेंट की होगी तो आपने देखा होगा स्कैनर यहाँ पर जो ये कन्वर्ट करता है। यहाँ पर अ स्कैनर अलाउज यू टू स्कैन प्रिंटेड मटेरियल एंड कन्वर्ट इट इनटू अ फाइल फॉर्मेट दैट मे बी यूज्ड विद इन अ पीसी। ये हो गया आपका स्कैनर। डिजिटाइजर की अगर हम बात करें तो डिजिटाइजर सिंपली क्या होता है, इट कन्वर्ट एनालॉग इंफॉर्मेशन इनटू अ डिजिटल फॉर्म। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर कॉमन यहाँ पर डिजिटल जो यहाँ पर आप सिग्नल यहाँ पर इनपुट कर रहे हैं वो आपको डिजिटल फॉर्म में आपको ये प्रिंट कर देगा। अब हो गई ये बात यहाँ पर इनपुट डिवाइस की, तो जनरली अब हम चलते हैं यहाँ पर थोड़े और इनपुट डिवाइस हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो माइक्रोफोन है यहाँ पर, माइक्रोफोन सिंपली यहाँ पर जो आवाज यहाँ पर रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पर जनरली होता है। इनपुट डिवाइस है यहाँ पर, आपकी जो आवाज है वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है टू इनपुट साउंड दैट इज देन स्टोर्ड इन अ डिजिटल फॉर्म। ये हो गया आपका माइक्रोफोन। आगे है आपका मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर, MICR। ये आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर फुल फॉर्म। सिंपली जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था यहाँ पर फाइनेंशियल अवेयरनेस की क्लास में कि ये भी यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है कि MICR में M का मतलब क्या होता है। तो M का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक। ये भी आपको याद रखना है। सिंपली क्या होता है, ये इनपुट डिवाइस है यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर ये बैंकों में ज्यादा यूज होता है, जिसमें कि लार्ज नंबर ऑफ चेक टू बी प्रोसेस्ड एवरी डे। मैं आपको इमेज के द्वारा दिखा देता हूँ ये कैसे दिखता है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर टिपिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये एक चेक है यहाँ पर, और ये यहाँ पर इनपुट है यहाँ पर, ये इसको डाल रहे हैं यहाँ पर, और इससे यहाँ पर ये जो करेक्शन है या फिर जो भी यहाँ पर डाटा है यहाँ पर वो स्कैन यहाँ पर मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर के द्वारा हो रहा है। तो देख लेते हैं अब दूसरा है यहाँ पर ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, जिसमें कि स्कैन टेक्स्ट ऑप्टिकली करेक्टर बाय करेक्टर। तो ऑप्टिकल करेक्टर रीडर क्या है, ये है यहाँ पर जो टेक्स्ट है यहाँ पर देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑप्टिकल करेक्टर रीडर है यहाँ पर ये, और ये जो टेक्स्ट है यहाँ पर उसको यहाँ पर स्कैन कर रहा है करेक्टर बाय करेक्टर। ये हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर जो MICR की तरह आपको OCR की फुल फॉर्म भी यहाँ पर बाय हार्ट आपको याद होनी चाहिए, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक ही बार में अगर आप पढ़ेंगे इसको तो याद हो जाएगा। तीसरा है आपका बारकोड रीडर। बारकोड रीडर अ डिवाइस यूज्ड फॉर रीडिंग बारकोड डाटा इन द फॉर्म ऑफ लाइट एंड डार्क लाइन।
सिंपली ये हो गया यहाँ पर आपका बारकोड रीडर, और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पैटर्न, ये आपका हो गया बारकोड। या फिर इस तरीके से आपने लाइन 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 वाला भी देखा होगा, वो भी आपका बारकोड होता है। जनरली यहाँ पर जो यहाँ पर कॉपी होती है या फिर बुक्स होती है उसके पीछे आपने जरूर देखा होगा। आइए आपका रीडर, एक टिपिकल एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि अगर आप मॉल वगैरह में गए होंगे, टिपिकली अगर मैं एग्जांपल दूं यहाँ पर रिलायंस मॉल में गए होंगे या फिर कोई सारी मॉल में अगर आप गए होंगे यहाँ पर, तो आपने देखा होगा जब आप यहाँ पर रुपए देते हैं यहाँ पर कि लास्ट में, तो जो आपके एसेंशियल कमोडिटीज रहती है यानी कि जो सामान रहता है आपका, तो आपने देखा होगा यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर वेंडर जो रहता है यहाँ पर, जो यहाँ पर रहता है यहाँ पर डिलीवरी के टाइम, तो वहाँ पे आपने देखा होगा इस तरीके से यहाँ पर एक यहाँ पर वो रहता है उन पे बारकोड रीडर, जिससे कि वो जो हर जो पैकेट है उनमें यहाँ पर वो जो बारकोड है उसमें यहाँ पर स्कैन करते हैं, अथवा आपको यहाँ पर जो सामान है वो यहाँ पर देते रहते हैं। ये कॉमन है, आपने जरूर यहाँ पर देखा होगा। आगे है आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर सिंपली यहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ ऑप्टिकल स्कैनर यूज टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ मार्क मेड बाय पेन और पेंसिल। सिंपल क्या होता है यहाँ पर, ये स्कैनर है यहाँ पर, जिससे कि जो मार्क है यहाँ पर, जो पेन और पेंसिल का जो मार्क है उसको यहाँ पर ये रिकॉग्नाइज कर सकता है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से है यहाँ पर ये ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये आपने सिंपली यहाँ पर OMR शीट जो होती है यहाँ पर, OMR शीट आपने यहाँ पर एग्जाम दिया होगा यहाँ पर, किसी का भी एग्जाम, ऑफलाइन एग्जाम, तो वहां पर आपने देखा होगा OMR शीट मिलती है, तो इसी के द्वारा यहाँ पर ये स्कैन होता है। ठीक है जी, हमने यहाँ पर इतना समझा। यहाँ पर इनपुट डिवाइस ये हमने समझा, बहुत अच्छे से हमने यहाँ पर कवर किया, आपको इमेज के साथ मैंने यहाँ पर आपको दिखाया यहाँ पर। अब हम चलते हैं यहाँ पर आउटपुट डिवाइस। यहाँ पर अब हमने बोला यहाँ पर इनपुट डिवाइस यानी कि हमने जो सारा डाटा है वो यहाँ पर डिस्प्ले तो कहीं ना कहीं होगा, तो आउटपुट डिवाइस का मतलब ये है कि जो आपने इनपुट यहाँ पर डाटा किया है उसको यहाँ पर दर्शाने का काम यहाँ पर किसका रहता है, आउटपुट डिवाइस का। सिंपली अगर हम बोलें आउटपुट डिवाइस ट्रांसलेट द कंप्यूटर्स आउटपुट इनटू द फॉर्म अंडरस्टेबल बाय द यूजर। अब कौन कौन से डिवाइस हैं ये भी देख लेते हैं हम। पहला है आपका मॉनिटर, जो मॉनिटर स्क्रीन होती है, ये जब सिंपली इसे क्या कहते हैं, कॉमनली कॉल्ड एज विजुअली डिस्प्ले यूनिट। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी आ सकता है यहाँ पर क्वेश्चन, बेसिक है। मॉनिटर इज कॉमनली कॉल्ड एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और ये यहाँ पर ये मेन आउटपुट डिवाइस होता है यहाँ पर कंप्यूटर का। तो सिंपली अगर मैं कॉमन की बात करूं यहाँ पर, तो कॉमन की अगर मैं बात करूं तो सिंपली यहाँ पर दो टाइप के हैं यहाँ पर, और वैसे बहुत टाइप के हैं, पर जो कॉमन है वो है यहाँ पर CRT कैथोड रे ट्यूब और फ्लैट टाइप मॉनिटर। देख लेते हैं हम आगे इसको क्या क्या कहते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कैथोड रे ट्यूब की, ये CRT डिस्प्ले है जो कि बना होता है यहाँ पर पिक्चर एलिमेंट, जिसे हम बोलते हैं पिक्सल। पिक्सल के द्वारा ये बना रहता है, जो पिक्चर के एलिमेंट होते हैं यहाँ पर उसे बोलते हैं पिक्सल। द स्मॉलर द पिक्सल द बेटर द क्वालिटी, इमेज क्लैरिटी और रिजोल्यूशन। जितना छोटा यहाँ पर पिक्सल होगा उतनी अच्छी यहाँ पर क्वालिटी होगी। यहाँ पर एक आप ये मान के चले यहाँ पर कि एक पिक्चर है यहाँ पर, इस तरीके से यहाँ पर एक पिक्चर है किसी भी चीज की, तो जितने छोटे छोटे होंगे यहाँ पर पिक्सल तो उतनी ज्यादा आपकी अच्छी क्वालिटी होगी। अगर बड़े बड़े होंगे तो यहाँ पर वो ब्लर टाइप का इफेक्ट देगा, जो कि यहाँ पर अच्छा नहीं होता है। दूसरा है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो दूसरा है आपका फ्लैट पैनल डिस्प्ले, जिसे हम फ्लैट डिस्प्ले भी बोलते हैं। सिंपली क्या होता है यहाँ पर, तो फ्लैट पैनल डिस्प्ले रिफर टू अ क्लास ऑफ वीडियो डिवाइस दैट हैव रिड्यूस्ड वॉल्यूम, वेट एंड पावर रिक्वायरमेंट इन कंपैरिजन टू CRT। सिंपली हमने बोला ये थोड़ा मॉडर्न टाइप का है यहाँ पर फ्लैट पैनल डिस्प्ले, सिंपली जिसमें कि जो रिड्यूस वॉल्यूम है यानी कि जो आकार है उसका भी थोड़ा कम होगा, वेट यहाँ पर जो भारीपन है यहाँ पर वो भी कम होगा, और जो पावर रिक्वायरमेंट है यानी कि पावर भी ये कम खर्चेगा, उसे बोलते हैं यहाँ पर फ्लैट डिस्प्ले, जो यहाँ पर आपके घरों में जनरली लगे रहते हैं। तीसरा जो आता है वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर LCD ये मॉडर्न एरा के यहाँ पर मॉनिटर है यहाँ पर। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, जिसमें कि जो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट है उससे यहाँ पर इल्यूमिनेशन और ब्राइटेंड का काम करता है ये इमेज को स्क्रीन में। तो ये हो गया आपका LCD। चौथा है आपका LED यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड। तो LED मॉनिटर जो सिंपली यहाँ पर बैक लाइटिंग टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज करते हैं, ताकि जो क्वालिटी है ओवरऑल क्वालिटी इमेज की वो यहाँ पर इंप्रूव करी जा सके। पांचवा है आपका यहाँ पर OLED, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। दिस टाइप ऑफ मॉनिटर मेड अप ऑफ सम ऑर्गेनिक मटेरियल दैट इज यूज टू कन्वर्ट द इलेक्ट्रिक करंट इनटू लाइट, और फिर आपको यहाँ पर मॉनिटर में चीजें दिखती है। तो गाइस ये हमने समझे यहाँ पर मॉनिटर के टाइप्स। हमने क्या क्या समझे, एक बार थोड़ा समरी ले लेते हैं यहाँ पर।
हमने देखा यहाँ पर CRT मॉनिटर और फ्लैट टाइप मॉनिटर ये कॉमन है यहाँ पर। कैथोड रे ट्यूब हमने ये जाना यहाँ पर बहुत भारी भरकम थे यहाँ पर पहले यहाँ पर, और जो पिक्चर एलिमेंट है उन्हें पिक्सल कहते हैं। फिर हमने समझा यहाँ पर फ्लैट पैनल डिस्प्ले यहाँ पर, जो आज के मॉडर्न टाइप के यहाँ पर एरा के यहाँ पर डिस्प्ले है। LCD हमने समझा। फिर हमने समझा यहाँ पर LED यहाँ पर। फिर हमने समझा यहाँ पर OLED, और ये थे यहाँ पर मॉनिटर के टाइप। अब सिंपली यहाँ पर क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, आपको ये डेफिनेशन थोड़ी याद करनी पड़ेगी। सिंपली बोल सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ मॉनिटर विच अमंग द फॉलोइंग इस टाइप ऑफ मॉनिटर विच यूज बैकलाइटिंग टेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आ जाएगा विच अमंग द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से ऑप्शन में से बैकलाइटिंग टेक्नोलॉजी वाला मॉनिटर कौन सा है। तो अगर LED होगा वहां पे तो आपने ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ना है। ठीक है गाइस, सिंपल है। अभी तक बहुत सिंपल हम चल रहे हैं यहाँ पर। आगे अगर हम चलेंगे तो आगे जो आउटपुट डिवाइस में आता है वो है आपका प्रिंटर। तो प्रिंटर यहाँ पर आउटपुट डिवाइस है, ये आपको पता है, विच इज यूज टू प्रिंट इंफॉर्मेशन ऑन पेपर। सिंपल यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर जो डाटा है यहाँ पर आपने यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन यहाँ पर दे दिया, प्रिंट कर दिया, तो वहां पर वो पेपर की शीट में यहाँ पर आ जाएगा और जो आपकी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर वो है यहाँ पर टाइप्स इसके, इम्पैक्ट होता है प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। देख लेते हैं हम पहले। इम्पैक्ट प्रिंटर सिंपली यहाँ पर जो प्रिंट करेक्टर करता है, यहाँ पर जो प्रिंट करता है करेक्टर, वो कैसे करता है, स्ट्राइकिंग देम ऑन द रिबन विच इज देम प्रेस्ड ऑन द पेपर। सिंपली यहाँ पर ये कैसे करता है यहाँ पर, तो इम्पैक्ट प्रिंटर इस तरीके से रहता है। यहाँ पर अगर यहाँ पर पेज रहता है तो यहाँ पर एक तरह से स्ट्राइकिंग हैमर टाइप का यहाँ पर एक यहाँ पर सिस्टम रहता है, हैमर, जो यहाँ पर इसको यहाँ पर प्रेस करता है यहाँ पर करेक्टर को, और वो पेपर में यहाँ पर छप जाते हैं। इस तरीके से रहता है। यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स इसके टाइप है, डेसीविल इसके टाइप है, और लाइन प्रिंटर इसके टाइप से। आगे हम इमेज में देखते हैं। यहाँ पर इमेज में अगर हम देखें तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स ये है, डेसीविल ये आपके इम्पैक्ट के यहाँ पर टाइप है, लाइन प्रिंटर है इसका, बैंड प्रिंटर है, चेन प्रिंटर है, और यहाँ पर ड्रम प्रिंटर है। ये आपके पहले यहाँ पर एंशियंट टाइप के यहाँ पर प्रिंटर है। यहाँ पर अभी जो मॉडर्न है वो अभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो हमने देखा यहाँ पर इम्पैक्ट प्रिंटर। अब हम देखते हैं यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कैसे होते हैं। ये आपके मॉडर्न एरा के यहाँ पर प्रिंटर है। यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट द करेक्टर विदाउट यूजिंग रिबन। इसमें यहाँ पर कोई हैमर वगैरह की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर सिंपल यहाँ पर मैकेनिज्म होता है जिससे कि यहाँ पर प्रिंट करी जा सके। दीज प्रिंटर प्रिंट अ कंप्लीट पेज एट अ टाइम, सो दे आर कॉल्ड पेज प्रिंटर। तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। दीज प्रिंटर प्रिंट कंप्लीट पेज एट अ टाइम, मतलब एक ही टाइम में ये पूरा पेज को यहाँ पर प्रिंट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पेज प्रिंटर भी बोलते हैं। लेजर प्रिंटर इसके टाइप है। यहाँ पर एग्जांपल है, इंकजेट प्रिंटर इसके एग्जांपल है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर लेजर प्रिंटर है, यहाँ पर LCD LED प्रिंटर है, इंकजेट है। यहाँ पर ये कॉमन है आपका, ये आपने जनरली यहाँ पर जो वर्कशॉप है यहाँ पर या फिर कोई फोटो जो शॉप है यहाँ पर उसमें यहाँ पर जनरली देखा होगा। यहाँ पर इंक टैंक प्रिंटर है, मल्टी फंक्शनल और सो ऑन, ये यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट के यहाँ पर टाइप्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर ये आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। यहाँ पर इससे यहाँ पर जनरली यहाँ पर सवाल होते हैं। क्या बोला है यहाँ पर, फीचर की बात करिए यहाँ पर कि स्पीड, साउंड, प्रिंटर क्वालिटी और प्रिंटिंग मेथड। तो पहला है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, 30 से 50 CPS यानी कि करेक्टर पर सेकेंड यहाँ पर इसका यहाँ पर ये रहेगा इसकी स्पीड 30 से 50। ये जनरली यहाँ पर पूछा जाता है गाइस, इसे आप हल्के में मत लीजिएगा, ये आपको याद होना चाहिए। 30 से 50 करेक्टर पर सेकेंड यहाँ पर इसकी स्पीड रहेगी यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स की। अगर मैं डेजी व्हील की बात करूं तो 75 करेक्टर पर सेकेंड और यहाँ पर 3000 लाइन पर मिनट यहाँ पर लाइन प्रिंटर की रहेगी, जो कि यहाँ पर ये मॉडर्न है। साउंड की अगर हम बात करें तो साउंड यानी कि अगर आप यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स यहाँ पर प्रिंटर अगर घर में ले आए तो आपको यहाँ पर साउंड सिस्टम की जरूरत नहीं है, यानी कि एम्पलीफायर या फिर म्यूजिक की जरूरत नहीं है। ये खुद ही इतना यहाँ पर नॉइज करता है यहाँ पर कि आप बोलोगे कि मतलब भूचाल आ गया घर में। इस तरीके से यहाँ पर मोज नॉइजेस्ट है यहाँ पर कि बहुत ज्यादा शोर करता है यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स। नॉइजी है यहाँ पर कंपैरेटिवली यहाँ पर थोड़ा कम नॉइजी यहाँ पर डेजी व्हील, और ये भी लाइन प्रिंटर भी थोड़ा यहाँ पर नॉइजी है। पिक्चर की अगर हम क्वालिटी की बात करें तो डॉट मैट्रिक्स में यहाँ पर बहुत कम यहाँ पर क्वालिटी आती है, मतलब बहुत बेकार यहाँ पर क्वालिटी आती है। और यहाँ पर ये जो प्रिंट ग्राफिक जो ये यहाँ पर डेजी व्हील के है वो यहाँ पर प्रिंट ग्राफिक नहीं कर सकता, और यहाँ पर लाइन प्रिंटर भी प्रिंट ग्राफिक नहीं कर सकता। प्रिंटिंग का अगर मैं मेथड बोलूँ यहाँ पर जो डॉट मैट्रिक्स है यहाँ पर वो नीडल के द्वारा यहाँ पर ये जनरली यहाँ पर प्रिंट करता है। डेजी व्हील यहाँ पर नाम से ही है, जो डेजी व्हील के द्वारा यहाँ पर ये प्रयोग करता है यहाँ पर प्रिंट, और जो ये लाइन प्रिंटर है वो यहाँ पर प्रयोग करता है हैमर और प्रिंट के द्वारा ये यहाँ पर जनरली यहाँ पर पेज में प्रिंट
करता है। तो ठीक है जी, हमने यहाँ पर प्रिंटर भी समझा। तो गाइज यहाँ पर होती है यहाँ पर क्लास खत्म। अभी यहाँ पर मेमोरी का पार्ट है, वो हम अगली क्लास में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो गाइज अगर आप यहाँ तक आ गए तो प्लीज यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। बहुत बेसिक से हम जा रहे हैं यहाँ पर क्लास, और यहाँ पर हमारी जो यहाँ पर जो टारगेट है IBPS RRB का, वो हम यहाँ पर जरूर अचीव करेंगे। सो दिस इज मी साइनिंग ऑफ। अब हम अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।